अपवर्तनांक किसे कहते हैं या अपवर्तनांक से आप क्या समझते हैं, आइए बिना किसी देरी के हम जानेंगे कि वास्तव में अपवर्तनांक की परिभाषा है क्या। तो देखिए हेडिंग है यहाँ पर अपवर्तनांक की। आप पहले ही अध्ययन कर चुके हैं कि जब प्रकाश की किरण तिरछी गमन करती है, ठीक है, तो एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे में वो प्रवेश करती है, जैसे कि यहाँ पर चित्र में बताया भी गया है। एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे माध्यम में उसने प्रवेश करा, ठीक है। तो यहाँ दूसरे माध्यम में अपनी दिशा परिवर्तित कर लेती है, या तो ये अभिलंब की ओर झुकेगी, जिस तरह ये यहाँ पर देख लीजिएगा, ये थोड़ा सा इधर की झुकाव है, या फिर इस दिशा में उसका झुकाव जाए, यानी कि अभिलंब से या तो पास आएगी या अभिलंब से दूर जाएगी। किन्हीं, यहाँ से पर ध्यान देना आप, किन्हीं दिए हुए माध्यमों के युग्म के लिए होने वाले जो दिशा परिवर्तन के विस्तार को ही हम अपवर्तनांक के रूप में भी व्यक्त कर सकते हैं, ठीक है, जो समीकरण 10.4 में दाएं पक्ष में प्रकट करने वाला स्थिरांक है, जैसा कि यहाँ पर इस पेज में है, ये यहाँ पर ये स्थिरांक है साइन आई बटा साइन आर, यानी कि इसको एक पहला माध्यम है बटा दूसरा माध्यम है, ठीक है, और इन दोनों का अनुपात इक्वल आ जाएगा आपका अपवर्तनांक का। देखिए अपवर्तनांक को एक महत्वपूर्ण, देखिए परिभाषा बहुत ही सिंपल है, मैं आपको थोड़ा सा डिटेल पढ़ा रहा हूँ उसका, ठीक है। अपवर्तनांक को एक महत्वपूर्ण भौतिक राशि विभिन्न माध्यमों में प्रकाश के संचरण की आपेक्षिक चाल से संबद्ध किया जा सकता है। आपने यहाँ देखा गया है कि विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की अलग अलग चालों से संचरित होता है, यानी कि जो प्रकाश है अलग अलग चालों से संचरित होता है अलग अलग माध्यमों में। निर्वात में, ठीक है, निर्वात में प्रकाश की 3 × 10⁸ मीटर अपॉन सेकेंड, यानी प्रति सेकेंड है, की चाल से चलता है, जो कि प्रकाश की किसी भी माध्यम में हो सकने वाली द्रुततम चाल है, सबसे अधिकतम चाल है। वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा थोड़ी कम होती है, ठीक है। कांच या पानी में यहाँ ये यथेष्ट रूप से घट जाती है, यानी कि देखिए अलग अलग चाल, प्रकाश की चाल अलग अलग माध्यमों में अलग अलग होती है। दो माध्यमों के युग्म के लिए अपवर्तनांक का मान दोनों माध्यमों में प्रकाश की चाल के पर निर्भर करता है। यहाँ से एक पॉइंट याद रखना है, अपवर्तनांक का जो मान है वो दोनों माध्यमों में प्रकाश की चाल के ऊपर निर्भर करता है। तो यदि हम इसकी परिभाषा के रूप में यहाँ से डोनेट करें तो ये देख लीजिए, पहले माध्यम में प्रकाश की चाल, अब पहला माध्यम कोई सा भी हो सकता है, जिस तरह यहाँ पर है, ये पहला माध्यम है वायु, दूसरा माध्यम है कांच, तो पहले माध्यम में प्रकाश की चाल और दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल, इन दोनों के अनुपात यानी कि बटा हो गया, अनुपात को ही क्या कहते हैं, अपवर्तनांक कहा जाता है। यहाँ से देख लीजिए, तो ये यहाँ पर अपवर्तनांक की परिभाषा है, बहुत ही सिंपल है, सरल है, कि पहले माध्यम में प्रकाश की चाल तथा दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को ही अपवर्तनांक कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर केवल